students, welcome to Diya Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. Diya ma'am सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Hello students, so let's start with the class 9 third chapter, atoms and molecules question bank. In the previous video we have covered the topics, that is molecules, compounds, ions, valency, atomicity, right? So these were some topics we have covered in our previous video. So in this video we will do the question answers for these questions. So let's start with the first question we have is, the first question, which of the following is a triatomic molecule? First we have is the carbon dioxide. CO2 is carbon dioxide, ammonia is NH3, helium is He, and sugar is C12H22O11. So हमें क्या पूछा है कि इनमें से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है. ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास 3 क्या हो, एटम्स हो. तो इसके पास कितने एटम्स है, 3. इसके पास 1 + 3 दैट इज 4. इसके पास 1 और इसके पास कितने हैं, 12 + 22 that is +11, we have 5, 45, right? It has 45 atoms in it. So the question is, of the triatomic molecules we have the carbon dioxide, it contains 3 molecules. Next we have is, the number of atoms present in a molecules of a substance is called as, मतलब अब हमने जो फाइंड आउट किए थे पिछले में कि कितने एटम्स थे, 3, तो इस चीज को हम कहते क्या है,
द नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी वो क्या होते हैं कि एक एटम लेट से हीलियम है, हीलियम कैसा एग्जिस्ट करता है, He एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 1, वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स है इसके अंदर, तो ये चीज एटॉमिसिटी बताता है, राइट। नेक्स्ट इज which of the following represents a polyatomic ion? What is a polyatomic ion? The ion having the many number of atoms, right? Sulfide ion is S2 negative, chloride ion is Cl negative, sulfate ion is SO4 2 negative, and nitride ion is N3 negative. So इन दीज 4 आयंस हमें क्या गिवन है कि कौन सी इनमें से पॉलीएटॉमिक होगी, ये एक एटम से बनी है, ये एक से, ये एक से, और ये कितने से बनी है, 5 एटम्स से बनी है. सो द पॉलीएटॉमिक आयन इज सल्फेट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज valency of Ag2s. Valency of silver in Ag2s is 1, 2, 0 or 3. The valency can be found out by the following method, that is, if it is Ag2s, the sulfur is having the valency of -2 and it will have the valency of +1. So, in this compound, the valency of silver is +1. Next we have is, all noble gas molecules are monoatomic, diatomic, triatomic or both. A and B. जितने भी नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं या डायएटॉमिक होते हैं या दोनों ही होते हैं. जितने भी नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर, इनर्ट मॉलिक्यूल्स होंगे. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिव होने की वजह से वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकते, आपस में भी कंबाइन नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई दे आर मोनोएटॉमिक, राइट. नेक्स्ट इज, नेम द गैस व्हिच गिव्स द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. जो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल देती है, ऐसी गैस का नाम क्या होगा? ऐसी गैस का नाम होता है, वी हैव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2, बिकॉज हाइड्रोजन सबसे छोटा होगा. सबसे छोटा होता ही एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो बहुत हल्की होती है ये गैस. इट गिव्स द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, दैट इज H+, right? So hydrogen is the answer for this given question. Next is, name the element which has 8 electrons in its valence shell. ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास अपने वैलेंस शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा? लेट्स सी. ऐसा एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम बात करें जितने भी हमारे नोबल गैसेस हैं, राइट. नोबल गैसेस, all the noble gases have 8 electron in their valence shell except helium, which has the atomic number 2 and it has only 2 electrons in its valence shell. The neon, if we have to give an element, we will give like neon, which has the atomic number of 10. Electronic configuration is 2, 8. So neon is the element having the 8 electrons in its outermost shell. Next is, name the cluster of atom that act as an ion. The cluster of an atom which acts as an ion is the atomic ions, right? Poly मतलब many, atoms जो आयन बनाएंगे, that is cluster of atoms जो आयन बनाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? Polyatomic ions बोलेंगे. Next question is, different type of atoms can bond together to make different type of molecules. क्या ये बात सही है? क्या different type of atoms जो है combine करके different type of molecules देते हैं? Yes or no? It is true, because अलग अलग type of atoms, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें H2O देता है, अब कार्बन अगर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या मिलता है? CO2 मिलता है. तो दोनों क्या है? डिफरेंट है. इनके एलिमेंट्स क्या थे? डिफरेंट थे. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अलग अलग तरीके से बॉन्ड करके क्या देते हैं हमें? अलग अलग मॉलिक्यूल्स देते हैं. सो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, राइट. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अस,
क्लस्टर ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी ऊपर किया था कि ऐसे क्लस्टर ऑफ एटम्स को जो एक आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू होगी बिकॉज हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है इस चीज को, राइट। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मेनी एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन आयन, they are called as polyatomic ions. Next question is, a molecule is the smallest particle of an element or compound which is stable in normal condition. एक molecule क्या होता है, एक smallest particle होता है element का जो क्या करता है, stable होता है normal conditions में, and it can freely show all the properties of that element or compound. अब जैसे एक molecule है water, तो water की properties easily दिखा सकता है, right? तो ये एक से भी बन सकता है, दो से भी बन सकता है, या दो से ज्यादा एटम से भी बन सकता है। मॉलिक्यूल जो एक एटम से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक कहते हैं, जैसे हीलियम नियॉन। मॉलिक्यूल जो दो एटम से बनता है उसे क्या कहते हैं, डायटॉमिक, जैसे कि क्लोरीन ऑक्सीजन, है ना। अब सिमिलरली कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि तीन से भी बन सकते हैं, कुछ होते हैं जो चार से भी बन सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जितने भी दो एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं एक साथ टू मेक वन और मोर कंपाउंड्स, उनकी जो रेशो होगी, उनकी कैसी रेशो होगी, फिक्स्ड रेशो होगी। बिकॉज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, अगर अलग अलग एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो H2O में कंबाइन होता है, लेकिन हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ एक कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है, बट अंडर डिफरेंट कंडीशन। सेम कंडीशंस में वाटर और H2O2 दोनों नहीं बन सकता। 2 grams ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर। वाटर के केस में क्या हुआ था, हाइड्रोजन के 2 grams और इसके 16 grams कंबाइन हुए थे, और H2O2 के केस में क्या हुआ था, इसके 2 grams इसके 32 grams के साथ कंबाइन होते हैं। तो दोनों केसेस में अलग है कंडीशंस, राइट। नाउ द वेट्स ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन peroxide in water and hydrogen in water respectively are 32 and 16, which are in the simple ratio of 16:32 or 1:30, 1:2. Now, the weights of oxygen combined with a fixed weight of hydrogen in water and hydrogen peroxide respectively are 16 and 32, which are in the simple ratio of 16:32 or 1:2. What are molecules? They have asked us what are molecules. This was given in the paragraph that फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होगा या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एक एलिमेंट का, जिसके पास क्या होगी, एक स्टेबल नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। जिसके पास इंडिपेंडेंट क्या हो, एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which has independent existence, right? जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। जैसे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 एटम्स। जो 2 एटम से मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस? ये भी गिवन था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल व्हेन कहता है व्हेन 2 elements combine to make one or more compounds, then the ratio of their weights of these elements remain in the fixed ratio to one another. जब क्या होगा, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, दो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जो रेशियो होगा उनके वेट्स का वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा एक दूसरे से, राइट। वो फिक्स, जैसे H2O के अंदर कितना भी वाटर हो, H का और O का रेशियो 2:16, दैट इज 1:8 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। परऑक्साइड में भी 2:32, दैट इज 1:16 ही रहेगा, कितना भी परऑक्साइड आ जाए। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होता है? जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसको नहीं लिखते, तो जिनॉन है, राइट। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। सो दीज आर दी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक कंपाउंड्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि ज्वाइनिंग से या लूजिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन की, उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कैसे एक आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? जैसे Cl2 है, N2 है, हाइड्रोजन है, ये सारे डायटोमिक है ना। ये कैसे बनते हैं? बाय द यूनियन ऑफ द टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे क्लोरीन कैसे बना? दो क्लोरीन एटम मिलकर बन गए। नाइट्रोजन कैसे बना? दो नाइट्रोजन एटम मिलकर बन गए। हाइड्रोजन कैसे बना? दो हाइड्रोजन एटम मिलकर बन गए, राइट। तो ये यूनियन से बनते हैं दो सेम एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि किसकी यूनियन से बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ये कैसे बनेगा? H और Cl से। लेकिन H तो ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं, तो ये H2 एग्जिस्ट करता है, ये Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो ये इससे बना होगा, है ना। तो ये इससे बना है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है ये। वाइल जो नाइट्रोजन जो ऑलरेडी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अब नाइट्रोजन किससे बनता है? दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से। ये दो सिमिलर से बना है, ये दो डिफरेंट से बना है ना। तो क्या होगा, अगर सेम काइंड के एलिमेंट से बनता है तो उसके पास चार्ज नहीं होता, इट डू नॉट हैव चार्ज, और इसके पास चार्ज होगा बिकॉज ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है, राइट। अब जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं? विदाउट अ चार्ज्ड वैलेंसी, राइट। अब कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। कैसे? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट इज 2। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो ये 4 लूज करेगा या 4 गेन करेगा, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वैलेंसी क्या एक्वायर करता है? +3 -3, राइट। एग्जाम्पल इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? CCl4, राइट। इसमें कार्बन की वैलेंसी होती है +4, क्लोरीन की होती है -1। 4 क्लोरीन एटम की -4 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ द स्पीशीज, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, पार्टिकल हो, वो स्पीशी होती है is that quantity in number, 1 mole क्या होता है? which is equal to its atomic or the molecular mass in grams। तो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चंस ये पैराग्राफ के बेस पे कि what are ionic compounds। ionic compounds कौन से होंगे? जो या तो लूज करके या गेन कर बने हो। सो ionic compounds are those compounds which are formed either by losing or gaining electrons, next question is what is the similarity between chlorine molecule, nitrogen molecule and hydrogen molecule। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तीनों कैसे हैं? तीनों दो दो एटम से बने हैं, तो तीनों क्या है? डायटोमिक इन नेचर है। तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? कि तीनों के तीनों डायटोमिक है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब देखो थर्ड में हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन का और HCl में दोनों में फर्क क्या है। नाइट्रोजन जो बना है वो दो सिमिलर एटम से बना है, दो नाइट्रोजन के एटम से, सिमिलर एटम से बना है। HCl बना है H2 + Cl2 से, मतलब दो डिफरेंट एटम से बना है, डिफरेंट एटम्स से बना है। सो इन दोनों में ये फर्क है कि ये दोनों अलग अलग तरीके से बने हैं। जो सिमिलर से बनता है उसमें चार्ज नहीं होता, इसके पास चार्ज नहीं, इसके पास चार्ज है।
राइट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वन मोल। ये तो यहीं पे कर रखा है। वन मोल किसी भी स्पीशी का मतलब क्या होता है? इट इज दैट क्वांटिटी इन नंबर जिसका मास कितना होगा, हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जैसे HCl का अगर वन मोल निकालना हो, वन मोल ऑफ HCl का मतलब क्या होगा? फोर्थ पार्ट में वन मोल HCl का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 1 मोल ऑफ HCl का मास कितना होगा? 36.5 ग्राम्स। तो ये बिल्कुल उसके इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, दो नाइट्रोजन का हो जाएगा 22, तो 28 ग्राम्स होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 है और रीजन क्या दे रखा है? 1 मोल ऑफ एटम कंटेन करता है इतने एटम्स। तो क्या ये चीज सही है? यस, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है। सो असर्शन इज करेक्ट, assertion is correct। और रीजन क्या गिवन है कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इतना एटम्स। इतना भी पता है 1 मोल के अंदर इतने ही एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होते हैं, है ना। तो ये तो किसके इक्वल होता है? एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। ये भी चीज सही है, मतलब रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। बट क्या ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होना और 1 मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल एटम्स होना, क्या ये दोनों एक दूसरे के रीजन बन सकते हैं? क्या ये रीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी 2 होने का रीजन ये है कि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं? नहीं। सो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, राइट। assertion का जो ये रीजन है ये करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों वैसे करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज एक मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, जो कि सही है, बिल्कुल ठीक। assertion इज अगेन करेक्ट, यही लिख लेते हैं इसको। रीजन क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। रीजन करेक्ट वैसे है, अगर स्टेटमेंट देखे रीजन की वो करेक्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना या मॉलिक्यूल की डेफिनेशन का रीजन ये नहीं हो सकता कि एक नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी एटॉमिसिटी होता है, नहीं ना। जैसे ऑक्सीजन O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, लेकिन इसकी एटॉमिसिटी 2 होना एक मॉलिक्यूल का रीजन तो नहीं हो सकता। सो इट मींस अगेन assertion is correct, reason is correct, but the reason is not correct explanation for assertion, right। so दोनों करेक्ट है पर एक दूसरे के लिंक नहीं है। नेक्स्ट इज डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जो हमने इसकी थ्योरी वीडियो करी थी, हमने उसमें बताया था वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कि मतलब एक एलिमेंट कैसे कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म एक मतलब चार्ज कैसे आएगा उस पे, मतलब टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं वैलेंसी को। सो वैलेंसी क्या हो गई? कंबाइनिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एक एटम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है तो इट मींस इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करता है तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 प्लस हो जाएगी।
सो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। किस तरह से इसने कंबाइनिंग कैपेसिटी करी, किस तरह से इसने लूज या गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें वैलेंसी बताता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो इसकी क्या बताते हैं? एटॉमिसिटी बताते हैं। जैसे कि HCl है, HCl के अंदर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन प्लस एक क्लोरीन है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। NH3 एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, मतलब इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 4 है, राइट। AlCl3 एक एल्यूमिनियम तीन क्लोरीन से ये बना है, तो इसकी भी एटॉमिसिटी 4 है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो इसकी क्या बताते हैं? एटॉमिसिटी बताते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल of element which may or may not have independent existence, राइट। जैसे कि हम बात करें एटम, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक एटम है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल ऑन द अदर हैंड इज दी it is the smallest particle of element or a compound which can exist independently। अब जैसे हाइड्रोजन ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? एक मॉलिक्यूल बना लेता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब इट कैन हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज व्हाई एटम फॉर्म आयंस। अब एटम आयंस क्यों बनाता है? अब एटम आयन क्यों बनाएगा? बिकॉज उसके पास क्या है? या तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में लाना, वैलेंस शेल में होने चाहिए। इस चीज को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? आयंस बनाता है। जैसे कि अभी मैग्नीशियम का एग्जांपल किया था, अब हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम का। लेट से 13 एटॉमिक नंबर 283, इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट में 3 है, तो ये 3 से 8 करने के लिए तो क्या कर सकता है? या तो ये 3 के 3 लूज हो जाए, आइदर इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या क्या कर सकता है? ये क्या करे? कितने गेन कर रहे? 5 गेन कर ले, आइदर इट कैन गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 5 को गेन करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा एज कंपैरिजन टू 3 को लूज करना। तो ये क्या प्रेफर करता है? 3 लूज कर आयन बनाना, केटाइन बनाएगा ये, है ना। तो इसने 3 लूज करके केटाइन बना लिया। तो इसने लूज क्यों किया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाई एटम फॉर्म आयंस? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म आयंस। What are ionic compounds? अब ionic compounds क्या होते हैं? Ionic compounds क्या होंगे? Ionic compounds, these are the charged particles. These are charged particles. Such compounds, these are formed by either joining. These are formed by joining. अब joining कैसे होगी, है ना? ज्वाइनिंग से बन सकते हैं, लूजिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकते हैं, शेयरिंग से बन सकते हैं, है ना। तो ये ज्वाइनिंग या फिर लूजिंग शेयरिंग कैसे होगा? लेट्स सी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, है ना, NaCl दैट इज दी टाटा सॉल्ट, देश का नमक, है ना। ये NaCl बनता कैसे है? NaCl इज फॉर्म्ड जब सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11
कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन लेस, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे आपस में ना एक दूसरे को शेयर कर देंगे चीज। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा ताकि इसके पास क्या हो जाए 288 हो जाए और इसके पास क्या हो जाए 2,8 हो जाए, राइट। तो क्या होगा इस केस में, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो क्या बन गया, जो कंपाउंड जो बनेगा ऐसे तरीके से, तो हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, ये बन जाएगा Na plus Cl gives us NaCl, राइट। और क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, राइट। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो कैसे थे, जैसे सोडियम ने क्या किया, लूज किया, तो इस पे चार्ज था प्लस का, इसके पास था माइनस का। तो आयनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम आयन, जैसे Na पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन से बना, तो इसका नाम इसलिए हो गया आयनिक कंपाउंड। वरना नॉर्मल कंपाउंड्स भी बोल सकते थे, लेकिन आयन से बना तो आयनिक कंपाउंड नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इज, what is the similarity between the chlorine molecule, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि पैराग्राफ के क्वेश्चन में भी सेम पूछा गया था कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या सिमिलैरिटी है। इनके बीच में सिमिलैरिटी है, दीज ऑल आर क्या, डायटोमिक इन नेचर, डायटोमिक इन नेचर, है ना। सारे क्या है, डायटोमिक है, दो दो एटम से बना हुआ है, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, तो डायटोमिक है ये नेचर में, सबकी एटॉमिसिटी 2 है। नेक्स्ट इज ऑल एलिमेंट्स हैव चार्ज्ड वैलेंसी, सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसी होती है, चार्ज। का ये बात सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की चार्ज वैलेंसी नहीं होती। हर एलिमेंट, एवरी element does not form ions, हर एलिमेंट आयंस नहीं बनाता है, तो इसलिए उनके पास चार्ज नहीं होगा। तो एवरी एलिमेंट डू नॉट हैव चार्ज, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब कार्बन की वैलेंसी जब 4 होगी और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स जो बनते हैं विदाउट अ चार्ज वैलेंसी बन जाते हैं, राइट। एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें क्या हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में कार्बन ने क्या करना है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बन जाता है। जरूरी नहीं है कि अब कार्बन ने देने ही है या लेने ही है, ये शेयरिंग भी कर सकता है। तो कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग, है ना। तो ये शेयर करेगा कैसे, जैसे एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ क्या कर लेंगे, ऐसे शेयरिंग कर लेंगे। क्लोरीन अपना भी एक इनको दे देगा और कार्बन भी अपना एक एक चारों क्लोरीन्स को दे देगा। क्लोरीन के पास बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पर ये सिर्फ एक ही देगा कार्बन को। तो कार्बन कैसे करता है, इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हेंस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट 2,8, क्लोरीन का भी 2,8,8 कंप्लीट, चारों क्लोरीन्स का। तो ऐसे ही क्या कर जाते हैं, शेयरिंग से बना देते हैं क्या, कंपाउंड्स। तो इट मीन सभी एलिमेंट्स की चार्ज वैलेंसी जरूरी नहीं होता कि होगी ही होगी, राइट। नेक्स्ट वन ही वी हैव इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास क्या होगा, हैविंग चार्ज, बिकॉज आयंस बोल रहे हैं, पॉली मतलब ग्रुप, एटम मतलब एटम्स, है ना। तो पॉलीएटॉमिक मींस ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस की वजह से उनके पास क्या है, चार्ज है। सो द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन, राइट। नेक्स्ट इज
What are ionic and molecular compounds? Ionic और molecular compounds कौन से होते हैं? So let's start. Ionic compounds वो compounds होंगे जो ions बनाती होंगी, है ना? और molecular compounds कौन से होंगे जो एक molecule बनाता होगा. For example, जैसे कि ionic compound का example ले लेते हैं HCl. हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1, क्लोरीन की 2 8 7. हाइड्रोजन क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव चार्ज बना लेता है. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या बन जाता है हमारा? HCl बन जाता है. तो ऐसे जो कंपाउंड बनता है आयंस के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. लेकिन अगर बात करें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कैसा बनता है? जैसे कि हम ले लेते हैं H2 प्लस O2, है ना? अब जो H2 का मॉलिक्यूल है, अगर वो O2 के मॉलिक्यूल से मिलकर मुझे एक कंपाउंड दे दे वाटर, राइट, वाटर दे दे, तो मैं क्या कहूंगी? वो जो कंपाउंड बना इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, ओवरऑल इसका भी चार्ज जीरो, इसका भी चार्ज जीरो, इसका भी चार्ज जीरो, तो चार्ज कहीं नहीं आया. तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ये हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड हुआ, जो किससे बना था? मॉलिक्यूल्स से बना था, ना कि आयंस से बना था. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड द आयनिक कंपाउंड्स. अब अगर हम इसको प्रॉपरली बोले तो इसका मतलब क्या होगा कि atoms of the different element join together in a definite proportion to form molecules of a compounds, right? है ना? लेकिन अगर हमारे कंपाउंड्स मेटल नॉन मेटल्स हो जाएं, जिसमें चार्ज स्पीशी आ जाए, तो वो कैसे होंगे? आयंस होंगे. वो चार्ज स्पीशी जो ये आयंस हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से अट्रैक्ट करती हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट? नेक्स्ट, इसी के साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें. एक ना फाइन व्हाइट कलर पाउडर दे दिया, जो या तो शुगर है या सॉल्ट है. शुगर भी, अगर शुगर का पाउडर देखिए वो भी व्हाइट होता है, सॉल्ट का पाउडर देखिए वो भी व्हाइट होता है. विदाउट टेस्टिंग शुगर और सॉल्ट के बीच में फर्क हम इजीली तरीके से कर सकते हैं अगर हम क्या करें, इन दोनों को वाटर में मिला देते हैं. वी विल डिसॉल्व देम इन वाटर, डिसॉल्व देम इन वाटर में डिसॉल्व कर दिया. अगर तो ये आयंस में ब्रेक होगा, तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, राइट? मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? आयंस. बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. लेकिन अगर आयंस में नहीं टूटा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी. तो क्या होगा? हम जब चेक करेंगे ना, शुगर का जो सोल्यूशन होता है, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और सॉल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज सॉल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आयन. जैसे कि NaCl आयंस प्रेजेंट होती है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. तो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड शुगर के अंदर क्या होता है? शुगर इज C12H22O11. ये कंपाउंड है. ये जब घुलेगा पानी के अंदर तो ये मिल जाएगा जरूर, लेकिन आयंस में नहीं टूटेगा. तो दैट इज व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो विदाउट टेस्टिंग हम इस तरीके से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में क्या फर्क है? तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, और नाइट्रोजन जो है 2 नाइट्रोजन से ही बना है. ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स से बना है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एटम्स से बना है, एलिमेंट्स कुछ भी कह देते हैं, है ना? तो सिमिलर से बना है. और ये क्या बना है? ये डिफरेंट एटम्स से बना है ना? आयंस से बना है, एलिमेंट से बना है. अब ये क्या करेगा? ये कंडक्शन कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा. इसके पास चार्ज नहीं होगा, इट डज नॉट कंटेन एनी चार्ज. हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया. और इसके पास क्या होगा? दिस विल हैव चार्ज.
So this is the basic difference between the formation of nitrogen molecule and the HCl molecule, that HCl molecule is formed from different atoms or the ions, and the nitrogen molecule is formed from the similar molecules or the atoms. Next is, state the number of atoms present in each of the following chemical species. अलग अलग chemical species हमें given है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, P2O5 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमें इनके अंदर क्या बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो कार्बोनेट के अंदर एक कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। इसके अंदर कितने हो गए, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन दैट इज 5। इसके अंदर 2 फॉस्फोरस, 5 ऑक्सीजन दैट इज 7। इसके अंदर एक कार्बन, एक ऑक्सीजन दैट इज 2। So these are the number of atoms present in the following chemical species. Next question we have is, write the cations and anions are present if any in the following compounds. हमें इसमें cation और anion बताना है। अगर cation क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनाइन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। तो ये क्या है, CH3COONA। तो इसके पास जो केटाइन है पॉजिटिव चार्ज है वो है Na पॉजिटिव, बाकी जो बचा वो क्या है फिर हमारा एनाइन है। इसके पास भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। H2 के अंदर ना कोई केटाइन है ना कोई एनाइन है, सो नथिंग, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ एनी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपाउंड गिवन हो जिसके पास केटाइन एनाइन ना हो, राइट। यहाँ पर क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, NH4 पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट नेगेटिव होता है, तो केटाइन क्या होगी, NH4 प्लस नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे क्या, केटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशी। तो ये क्या हो गए, हम देखते हैं CH3CONA में Na पॉजिटिव था और क्या था, CH3COO नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें H2 एक मॉलिक्यूल है जो कि कैसे बना, इट इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, सो इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस इन इट। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो इसमें NH4 cation हो गया, NO3 anion हो गया। So with this we have come to an end of this video. So I hope you like this video. So if you like it, then please hit the like button, and if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, and share this video with your friends, and don't forget to hit the bell icon for further notifications. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me Kajal Yadav signing off. हम मिलेंगे next video में with the new session of the atoms and molecules. So till then, take care. Bye bye.